हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे अपने पार्ट 3 वाहरे हमदर्द का कृति स्वाध्याय प्रश्न उत्तर देखेंगे। छात्रों, हम चलते हम प्रश्न उत्तर की ओर। आपका पहला पैसेज है, उस दिन जब मैं यहाँ से लेकर मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यहाँ तक आपका पहला पैसेज है और पहले पैसेज का पहला प्रश्न आपके सामने है। लेखक इस विषय पर भाषण सुनकर आ रहे थे। तो आपने पहले पैसेज में स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि लेखक जो है किस पर भाषण सुनकर आ रहे थे, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। तो इस तरह से इसके दो उत्तर है, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर लेखक भाषण सुनकर रहे थे। आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा, जब लेखक भर्ती थे अस्पताल में, उसके बाद जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने क्या देखा, क्या दृश्य उनके सामने था। पहला है, लेखक एक बिस्तर पर थे, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे सामने खड़े थे। तीसरा, लेखक की आँख खुलते ही सबके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। और चौथा, लेखक की एक टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी थी। तो इस तरह से इसके चार उत्तर हैं। आँख खुलने पर लेखक ने यह सब दृश्य अपने सामने देखा। आगे, लेखक को किस बात की फिक्र थी, किस बात की चिंता थी लेखक को जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो पहला है, लेखक का आराम हराम हो गया था। दूसरा है, लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, इस बात की फिक्र थी। तीसरा, मिलने के लिए आने वाले प्राइवेट वार्ड में कभी भी आएंगे। चौथा, मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे। तो इस तरह से लेखक को इन बातों की फिक्र थी। लेखक के मत से टांग का टूटना क्या था उनके लिए, और लेखक के मत से सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना क्या था उनके लिए। तो टांग टूटना, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, ये आपको आएगा प्रश्न में। आपको उत्तर में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, लेखक के मत से टांग का टूटना घटना थी और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो उत्तर में मात्र दो ही आएगा, घटना और दुर्घटना। अगला प्रश्न, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। जो मरीज से मिलने के लिए अर्थात लेखक से मिलने के लिए जो लोग आ रहे थे उनकी क्या विशेषता थी। पहला था, लोगों को मरीज से हमदर्दी नहीं होती, आने वाले सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता निभाना मतलब बस यूं ही कभी वो हमने देखने के लिए आया था तो हम भी देखने के लिए चले, इस बात के लिए लोग आते हैं। आने वाले सूरत दिखाने आते हैं। चौथा, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। तो इस तरह से मरीज से मिलने आने वाले लोगों की विशेषताएं हैं। सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। जब लेखक को सोनाबाई के बच्चे देखने के लिए उनके साथ आए थे तब उन्होंने क्या क्या शरारतें की थी। पहला है, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा। दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। तीसरा, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। और चौथा है, एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। तो इस तरह से सोनाबाई के बच्चों की शरारतें रहीं। अगला प्रश्न, एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी तो उसके बाद क्या घटना हुई। उत्तर है, टैक्सी से एक आदमी उतरा। दूसरा, वह आदमी लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगा। तीसरा, जोर जोर से कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया। और चौथा है, कहने लगा, उस कार वाले का सत्यानाश हो। तो इस तरह से चारों उत्तर रहे। अगला प्रश्न, सबसे पहले मिलने वाला, जो सबसे पहले मिलने आने लगे वो कौन थे। जिनकी टांग टूटने पर मैं कभी मिलने गया था वो लोग आए सबसे पहले। और दूसरा, मानो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अगला प्रश्न, ऑफिस के बड़े बाबू आए, उसके बाद क्या घटना हुई प्रश्न है। पहला है उत्तर, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। दूसरा है, टांग के टूटे हुए हिस्से को जोर से दबाया। और तीसरा है, बड़े बाबू बोले, कहिए।
अब दर्द कैसा है। तो इस तरह से ऑफिस के बड़ू बाबू आए तब लेखक की अवस्था है। अगला प्रश्न, दवा की शीशी टूटने पर सोनाबाई बोली, पहला, भैया पेड़े खिलाओ। दूसरा, दवा गिरना शुभ होता है। तीसरा, दवा गई समझो बीमारी गई। अगला प्रश्न, कवि लपकानंद के बारे में, जो लेखक को देखने के लिए कवि आए थे उनके बारे में, बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान था। कवि लपकानंद ऐसी बेतुकी कविताएं करते थे कि उनसे सारा शहर परेशान था। दूसरा, जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएंगे, लोगों को परेशान करते थे कविताएं सुनाकर। तीसरा, पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में व्यस्त थे, लेखक को आकर उन्होंने यही बात कही थी। और चौथा, उन्हें देखकर लोग भागते हैं। तो इस तरह से कवि लपकानंद के बारे में उनके गुण है ये। कवि लपकानंद की कविता क्या थी? तो उनकी कविता है, आसाम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड ही थी रॉन्ग। तो इस तरह से कवि लपकानंद की ये कविता है। अगला, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट वार्ड और सार्वजनिक, प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में अंतर स्पष्ट करना है। तो है, प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती हैं और सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। और आप देखोगे प्राइवेट अस्पताल में साफ़ सफाई भी अच्छी होती है, जबकि सार्वजनिक अस्पताल में उतना साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्राइवेट अस्पताल में आपको अच्छी मशीनें भी मिल जाएंगी नई नई, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में कहीं ना कहीं इन सब बातों की कमी होती है। आगे, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट वार्ड में और जनरल वार्ड में क्या अंतर है? तो प्राइवेट वार्ड में मिलने का समय जो होता है निश्चित नहीं होता है और मिलने का समय निश्चित होता है जनरल वार्ड में। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। भाषण के प्रभाव से क्या हुआ? भाषण के प्रभाव से उत्तर, मेरी साइकिल को अधिक जोश आया और कार को अधिक गुस्सा आया, दोनों एक दूसरे के आपस में जा भिड़े और फलस्वरूप टांग टूट गई। तो भाषण के प्रभाव से लेखक के साथ यह घटना हुई। अगला प्रश्न है, टांग कैसे लटक रही थी? उत्तर है, टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। तीसरा प्रश्न है, एक आदमी ने तेजी से क्या जवाब दिया? उत्तर है, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। तो एक आदमी ने लेखक के आँख खुलते ही तेजी से यही जवाब दिया था। चौथा प्रश्न है, अस्पताल शब्द के साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो क्या हो सकता है? उत्तर है, अस्पताल शब्द के साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया, ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, जनरल वार्ड का नियम बताओ। उत्तर है, जनरल वार्ड में आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्राइवेट वार्ड के बारे में जानकारी दीजिए। उत्तर है, प्राइवेट वार्ड तो खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। तो इस तरह से प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड की जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, बदले का ख्याल आते ही क्या हुआ? उत्तर है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, यह ख्याल आते ही दूसरी टांग टूट गई। लेखक ने यह सोचा कि बदले का बदला होगा और हमदर्दी की हमदर्दी, जब लोग देखने आएंगे, और ये सोचते ही उनके दिमाग में ऐसा लगा कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। प्रश्न नंबर 8, सबसे पहले मिलने कौन आए? उत्तर है, सबसे पहले जिनकी टांग या कुछ टूटने पर मैं उनसे मिलने गया था, वही मुझसे मिलने आए थे। इस तरह से उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ऑफिस का कौन मिलने आया था? उत्तर है, ऑफिस के बड़े बाबू मिलने आए थे। प्रश्न नंबर 10,
ईश्वर से किस बात की प्रार्थना की है? उत्तर है, हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो ईश्वर से लेखक ने यही प्रार्थना की थी। अगला है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही यह नहीं आती। क्या नहीं आती? तो उत्तर है, नींद नहीं आती। दूसरा प्रश्न है, कुछ लोग सिर्फ यह निभाने आते हैं। उत्तर है, औपचारिकता निभाने आते हैं, मात्र इसलिए देखने आते हैं कि वो भी कभी उनको देखने गया था। तीसरा है, इन लोगों को मरीजों से यह नहीं होती। उत्तर है, क्या नहीं होती? जो औपचारिकता दिखाने आते हैं उनको कोई हमदर्दी नहीं होती है। तो उत्तर है हमदर्दी। अगला, एक शब्द में उत्तर लिखिए। चौथा, कब मेरी टांग टूटे कब वे अपना यह चुकाएं। क्या चुकाने आते हैं लोग? एहसान। उत्तर एहसान है। पांचवा, कवि ने अपने झोले से यह निकाली। बैठे हुए कवि ने, जो लेखक के पास आए थे लपकानंद, उन्होंने क्या निकाली थी झोले से? तो डायरी निकाली। उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है, हमदर्दी जताने वाले होते हैं। क्या होते हैं हमदर्दी जताने वाले? बड़े बेवफा होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब ये जो दिया हुआ है पूरा, उसके लिए एक शब्द में ही उत्तर लिखा है इस प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। तो उत्तर है यहाँ पर आपके पैसेज में भी आया हुआ है, पद्यांश में दिया हुआ है, चिड़ियाघर उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, जहाँ मुफ्त का भोजन मिलता है। तो आएगा लंगर या भंडारा, जहाँ पर मुफ्त का भोजन मिलता है। आगे कारण लिखिए। पहला है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। इसका क्या कारण था? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? उत्तर देखिए छात्रों, क्योंकि वहाँ के लोग परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे, इसलिए लेखक यह प्रार्थना करते हैं। आगे कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। उसका क्या कारण था? क्योंकि आगंतुक आने वाले को, मतलब जो आया हुआ बाहर से आया हुआ था, उसको आने वाले को रोते हुए देखकर लेखक की पत्नी ने उसका कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। इसीलिए लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया था। छात्रों, ये लास्ट अंतिम प्रश्न है आपका। लास्ट प्रश्न है, मरीज से, जिसको स्वमत अभिव्यक्ति बोलते हैं ना, वही मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आप अगर कभी अस्पताल में कोई भर्ती है तो उससे मिलने जाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये स्वमत अभिव्यक्ति के प्रश्न आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन आप देखने के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि अच्छी भाषा किस तरह से होनी चाहिए। उत्तर लिखा हुआ है, मरीज से मिलने जाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उन्हें कष्ट या तकलीफ न पहुँचे। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें मरीज के पास लेकर जाना नहीं चाहिए ताकि बच्चों पर उस बीमारी का असर न हो। मरीज को बीमारी में दवाई और पथ्य के साथ आराम और अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। हमें मरीज के पास ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए, ज़ोर ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए, मरीज को बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। हमें मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज से आवश्यकता के अनुसार दवा देते हैं और यह दवा वक्त पर मरीज को देनी चाहिए। हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, इसलिए हमें मरीज के मन में डॉक्टर के प्रति भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। इस तरह से मरीज से मिलने जाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। तो छात्रों, हमने देखा आज वाहरे हमदर्द के प्रश्नोत्तर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।